जब आग हो दिल में तो रास्ते मिल ही जाते हैं। लाख पैरे लगा दे चाहे कोई, निकलने वाले निकल ही जाते हैं। दोस्तों, ये बात है एक ऐसे बच्चे की जिसने बड़े बड़े ख्वाब देखे और उन ख्वाबों को पूरा करने में कायनात भी उसके साथ थी। ये रास्ता आसान नहीं था, पर वो रुका नहीं। उसके बचपन के हालात सही नहीं थे, पर वो कमजोर नहीं पड़ा। वो रेसलिंग की रिंग का एक ऐसा सुपरस्टार बना जो लोगों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द रॉक की। द रॉक कहते हैं कि वो एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी, पर अपनी एक इंजरी के कारण उन्हें फुटबॉल टीम से 2 महीने के लिए बाहर रहना पड़ा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अब वो दोबारा अपनी फुटबॉल टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, जिसको कि वो आज देखते हैं एक सपने के रूप में, और उनकी हकीकत कुछ और ही बनने वाली थी। वो कहते हैं उनके पिता पेशे से एक रेसलर थे जिनका नाम रॉकी जॉनसन था। उस समय रेसलर को इतना पैसा नहीं मिलता था। रो कहते हैं ये भी एक कारण था जिस वजह से वो रेसलिंग से दूर रहना चाहते थे। रोक ये भी कहते हैं कि उनके माँ बाप के पास घर का किराया चुकाने तक के पैसे नहीं थे। द रॉक ने फैसला लिया कि वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, पर उन्हें क्या पता था कि 24 साल की उम्र में उन्हें फेलर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले साल के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद एक इंजरी के चलते वो अपनी टीम से बाहर हो गए। ड्वेन जॉनसन कहते हैं कि मेरे साथ के टॉप के प्लेयर्स उस समय बड़े बड़े पैकेज ले रहे थे जो कि लाखों के करीब थे। इसके उलट उनको कनेडियन फुटबॉल लीग में खेलना पड़ रहा था, वो भी बहुत ही छोटे से पैकेज में, जिससे उनका गुजारा ही हो रहा था। वो ये सोचकर निराश हो रहे थे कि वो सीनियर प्लेयर्स में थे और उनके पास एक ही मौका था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें अब कनेडियन टीम से भी बाहर होना पड़ेगा और उनकी 10 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब उनके पास केवल $60 थे। अब उनके पास खोने को कुछ नहीं था। तब उन्होंने एक संकल्प किया और अपने पिता के साथ रेसलिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। वो एक योद्धा की तरह अपने फेलर को पीछे छोड़ देना चाहते थे और अब उनके पास एकमात्र रास्ता था जो कि रेसलिंग था। वो इस पर फोकस करना चाहते थे और अपनी एनर्जी जो उनके अंदर किसी खून के कतरे में भी बची थी उसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि उनके रेसलिंग स्टाइल में झलकती है। वो रिंग में ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि उन्हें हराना असंभव है। वे सामने वाले को पूरा मौका देते हैं। ये सब हुआ है उनके फोकस के कारण। वो कभी भी अपने इंटेंसिटी वर्कआउट को अधूरा नहीं छोड़ते और कभी भी किसी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। द रॉक कहते हैं कि अगर उनसे सब कुछ छिन जाए तब भी वह अगले दिन 4 बजे किसी पुराने जिम में अपना रूटीन वर्कआउट करते नजर आएंगे। और द रॉक कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पिरिट ऑफ विनिंग, जिसको उन्होंने जज्बे के साथ रेसलिंग और हॉलीवुड में बतौर एक कामयाब एक्टर के तौर पर प्रूव भी किया है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि एक योद्धा किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता जब तक वह जीवित है। दोस्तों, अगर स्टोरी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।